खास बहाली को जो भारत ने हासिल की है। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़े हुए हैं। आइए पहले एक बार फिर से उनका परिचय आपके साथ करा दें। हमारे साथ जेएनयू में प्रोफेसर अजय कुमार दुबे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अनिल वाधवा साहब भी जुड़े। वाधवा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल है कि जो बहुत ही हम कह सकते हैं भावपूर्ण ये जो वेलकम हुआ है प्रधानमंत्री का सेशल्स में, और ख़ास तौर पर भारत माता के जय के साथ ये जो उद्घोष किया गया, ये बताता है कि वहाँ पर जो भारतीय प्रवासी रह रहे हैं वो कई वक्त से इंतज़ार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आएँ, और ये भाव उनकी आंखों में साफ तौर पर नजर आए। वाधवा जी। जी, जैसे कि प्रधानमंत्री अक्सर करते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो भारतीय मूल के लोगों से ज़रूर मिलते हैं जो डायस्पोरा है। और डायस्पोरा में हमने हमेशा यही देखा है कि एक उत्साह हमको देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके साथ एक स्पेशल कनेक्ट पैदा करते हैं। और सेशल्स में तो एक स्पेशल कनेक्ट है ही, क्योंकि 1770 में जब भारतीय मूल के 5 प्लांटर वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद से हम देखें तो अभी 133,000 की आबादी है। उसमें से 12% जो है वो भारतीय मूल के लोग हैं, पीआईओज और एनआरआईज वगैरह। और उसमें से करीब 6,000 जो हैं उनको सेशल्स की नेशनलिटी सिटीजनशिप भी मिल चुकी है। ज़्यादातर लोग गुजरात और तमिल हैं, गुजरात से हैं और तमिलियन हैं। तो जो मिक्स है, इससे भी एक उत्साह पैदा होता है। और उनका जो वर्चस्व है आजकल सोसाइटी में, सेशल्स में, वो लगातार बढ़ रहा है। और जो कल्चरल परफॉर्मेंस हमने देखी, जैसे आपने समझाया कि कल्चरल परफॉर्मेंसेस अभी भी बरकरार हैं उनकी, और ये ट्रेडिशन जो हैं वो उसको अपने आप में एक नई अभूतपूर्व जो जो उनके नृत्य वगैरह हैं जी, उसको उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। जी। और ये अहम है मुकुल, क्योंकि हम अगर सेशल्स के आर्थिक प्रगति की बात करते हैं तो उसमें भारतीयों का बड़ा योगदान है यहाँ पर। बिल्कुल। अब प्रोफेसर दुबे, मैं चाहूँगा इस बारे में आप अगर हमारे साथ कुछ जानकारी साझा करना चाहें, क्योंकि जब भारतीय समुदाय की हम बात कर रहे हैं, करीब 12 से 13% वहाँ पर भारतीय समुदाय, और लेकिन वहाँ पे उसके विकास में जो भारतीयों का योगदान है वो शायद इस प्रतिशत से कहीं ज़्यादा है। और इसको ना सिर्फ सेशल्स के जो लोग हैं, वहाँ की सरकार है, हर कोई इसको मानता है। और इसी वजह से हम मान सकते हैं कि उसकी बानगी लगातार अलग अलग मंचों पर हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया 7.5% के लगभग पीआईओ है वहाँ पे, जो काफी दिनों से वहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनके आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। और भारतीय मूल के लोगों ने सिर्फ योगदान ही नहीं किया, बल्कि एक साझा रूप में वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ भारतीय मूल के लोगों ने एक्सक्लूसिवली अपने आप को इनरिच किया है, और जो दूसरे लोग हैं उनसे उतने नहीं जुड़ पाए, उनके अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी इंटर मैरिजेज और उनसे जुड़ करके और उनके साथ रह करके, उनके समाज में रह कर, उनके भाषा के साथ रह के, इन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है कि भारतीय मूल के लोग सेशल से के जो पॉपुलेशन है उससे अलग नहीं है, उससे मिले हुए हैं। तो इस तरह की साझेदारी वाली जो कंट्रीब्यूशन है, जिसमें वो बहुत ही एक्सेप्टेबल है, वो बिल्कुल अलग है। और जैसा कि आपने देखा, जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, प्रधानमंत्री का स्वागत इसलिए भी हुआ कि ये ऐसे प्रधानमंत्री माने जाते हैं जिन्होंने इंडिया की जो डायस्पोरा पॉलिसी है उसको बिल्कुल अलग आयाम दिया है। कोई भी राजनीतिक जो विजिट होती है या कोई भी जो वहाँ पे ट्रीटी साइन होती है, उसमें भारतीय मूल का प्रेजेंस और उससे इनका इंटरेक्शन एक अलग और विशिष्ट प्रोग्राम रहता है। और इससे भारतीय मूल के लोग ये मानते हैं कि ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो भारतीय मूल के लोगों से स्पेशल पॉलिसी के थ्रू, पैकेज के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, और ये इनको अपने एक बृहद भारत का रूप मानते हैं। तो हर प्रधानमंत्री के जाने से भारतीयों में खुशी होती है, लेकिन इनके जाने से एक अलग खुशी होती है, क्योंकि इन्होंने
भारतीय मूल के लोगों को भारत के पॉलिसी में इंक्लूड करके, अपने विजिट में इंक्लूड करके, अपने प्रोग्राम एंड पॉलिसी में इंक्लूड करके अलग तरीके से जोड़ा है। बिल्कुल, और खासतौर से मिस्टर वाधवा, अगर देखा जाए तो द्विपक्षीय संबंधों से इतर अगर हम देखें तो क्या एक नई मित्रता जो है वो मजबूत होती जा रही है? क्योंकि जब वहाँ राष्ट्रपति पैट्रिक मनी जो है, जब उनका चयन हुआ था तब उन्होंने भारत को आमंत्रित किया था अपने शपथ ग्रहण समारोह में। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से फरवरी महीने में इसी वर्ष उन्होंने उनकी भारत यात्रा हुई थी, प्रधानमंत्री अब वहाँ पहुँचे हैं, उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि फरवरी 2026 में सेशल्स के राष्ट्रपति की जो विजिट थी, उसमें एक जॉइंट एक्शन प्लान तय किया गया था और वो काफ़ी व्यापक एक जॉइंट एक्शन प्लान है जिसमें सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी थ्रू एनहांस लिंकेजेस इसको बोलते हैं। उसमें कई सारे प्रोग्राम उससे जुड़े हुए हैं और आगे चलकर अगले कुछ वर्षों में हम देखेंगे जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन आगे बढ़ेगी तो सबसे अहम पहलू इसका सिक्योरिटी के ऊपर है, जिसमें कि हमारे टाइम डिफेंस सर्वोपरि है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन है और सस्टेनेबल ओशन रिसर्च वगैरह सब इसमें आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो दूसरी विजिट हो रही है प्राइम मिनिस्टर की सेशल्स में, इससे ये भारत सेशल्स की मित्रता जरूर आगे बढ़ेगी। आपने सिक्योरिटी का जिक्र किया दुबे साहब, क्योंकि कोस्टल रडार सर्विलेंस की अगर बात की जाए तो भारत कैसे उसमें अहम योगदान दे रहा है? क्योंकि ये तमाम जो मैरीटाइम फ्रेंड्स हैं हमारे अलग अलग देशों के लिहाज से, जिसमें हमने देखा कि कई और भी जो द्वीपीय देश हैं वो शामिल हैं, पापुआ न्यू गिनी है और कुछ ऐसा ही जो भूगोलिक स्थिति है वो सेशल्स की भी है। तो कोस्टल रडार सर्विलेंस कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए? क्योंकि हम लगातार सी लिंकेजेस के थ्रू ब्लू इकोनॉमी को सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं और ऐसे में कोस्टल सर्विलांस की बहुत इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं पोजिशनिंग है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके सेशल्स जैसे देश के लिए। मॉरिशस में तो हमारी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन है जो इसका पड़ोसी देश है और इसी तरह का आइलैंड स्टेट है, लेकिन सेशल्स में भी हमारे नेवी की प्रेजेंस बहुत पहले से है और हमारे नेवी के कैप्टन भी वहाँ पे तैनात थे जो उसमें सहयोग करते थे। और बगल के देश भी जो हैं जैसे कि मडागास्कर, वहाँ पे भी हमारे कोस्टल सर्वेलियंस के लिए या ओवरऑल सर्वेलियंस के लिए हमारा योगदान रहा है। और ख़ास करके प्रधानमंत्री के इस विजिट में ये तय हुआ है कि हम स्पेस कोऑपरेशन भी करेंगे, जिससे इस रीजन को सर्वे करने में और इंटेलिजेंस जुटाने में या किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन पता करने में, प्रिडिक्ट करने में हमें दोनों देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके इस रीजन को सिक्योर करेंगे। और चूंकि एक आइलैंड कंट्री है, इसमें बहुत तरह की प्राकृतिक प्रकोप भी होते हैं, जिससे बचने के लिए और प्रिडिक्ट करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी की भी बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए सर्वेलियंस और नेवी के थ्रू सर्वेलियंस हो या रडार के थ्रू हो या अभी स्पेस के थ्रू हो, जो शांति के लिए और सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ पर नेवी की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि नेवी अपना संयुक्त अभ्यास अभी 2026 की हम बात करें, मार्च में वहाँ पर संयुक्त अभ्यास किया था भारतीय नेवी और सेशल्स की नेवी ने। और उस लिहाज से भी हम मानते हैं, क्योंकि बात मैरीटाइम सिक्योरिटी की है, तो दोनों देशों के रक्षा क्षेत्र में आप अनुसंधान के लिहाज से इस यात्रा को कितना अहम पड़ाव मानते हैं आने वाले सालों में? दुबे जी देखिए सर, नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी हम वहाँ पे नेवी के लिए रिसर्च कर रहे हैं, नेवी के एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, वो सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि सेशल्स के दृष्टि से भी उतना ही उपयोगी हो और उसी तरह की उसकी डायरेक्शंस हों और उनका योगदान और उनका इन्वॉल्वमेंट भारत और सेशल्स के जो नेवल सिक्योरिटी है, नेवल एंडेवर्स हैं, उसमें उसको मजबूत करेंगे। तो एक इस तरह की पहल से एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को क्षमता को समझने के लिए, एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए
ये अच्छा कदम होगा। जी, उस लिहाज से काफ़ी बेहतर कदम ये। और इसके साथ साथ आंचल अगर देखा जाए लगातार इस तरह के जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं जिससे दोनों देशों के बीच जो संबंध है और महत्वपूर्ण हो। क्योंकि अभी बात हम कर रहे थे कैसे जब नौसेना की अगर बात की जाए, हमारी जो नेवी है कैसे संयुक्त अभ्यास करती है, लेकिन आपको बता दें इसी में क्योंकि भारत जो है वो अगर देखते हैं तो परोपकार को सबसे बड़ा धर्म हम यहाँ मानते हैं। और ऐसे ही सेशल्स में हम कैसे इसको चरितार्थ कर रहे हैं, क्योंकि INS इक्शक की अगर बात की जाए कैसे यहाँ पर जो मेडिकल कैंप है उसकी टीमें वहाँ पर लगी थी, जहाँ पर बुजुर्गों की जो निस्वार्थ भाव से सेवा की गई। और ये इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं लगातार हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। और यही वो जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं ना, चाहे वहाँ भारतीय मूल के प्रवासी है, यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग सेशल्स के लोग हैं उनके लिए जो कदम उठाए जाते हैं, आप इस वॉक थ्रू के जरिए देख पाएंगे कि वहाँ पर INS इक्शक पर जो मेडिकल कैंप लगाया गया है कैसे वहाँ पर सेवा की जा रही है बुजुर्गों की, क्योंकि सेवा परमो धर्म। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। यानी सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और अगर ये सेवा मानवता के लिए देशों की सीमाओं से परे जाकर हो तो दो देशों के संबंधों को ये एक नई ऊंचाई देती है। इस वक्त मैं सेशल्स के इंग्लिश रिवर होम्स में हूं, जहां पर भारतीय नौसेना के पोत INS इक्शक की मेडिकल टीम यहां मौजूद है, जो यहां के बुजुर्गों की विशेष देखभाल और स्वास्थ्य शिविर का दरअसल आयोजन कर रही है। तो इस विषय में और ज़्यादा बातचीत के लिए जानेंगे हमारे साथ में INS इक्शक के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो भी मौजूद हैं, और इस स्वास्थ्य शिविर से जुड़े हुए लोग भी मौजूद हैं। अमूमन ये माना जाता है कि युद्धपोत और नौसेना जंग जीतने के लिए बनी है, लेकिन ये एक सेवा भाव भी हमारे अंदर है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ आए हैं और ये हमें मौका मिला है कि हम ऐसी सेवा कर सकें। प्राइमरीली यहाँ पर सभी लोगों का मेडिकल चेकअप होना है, एंड जो भी एल्डरलीज इस होम में रहते हैं उनके हेल्थ पैरामीटर मॉनिटर करेंगे, और साथ में हम साथ में कुछ फर्स्ट एड किट्स और कुछ सामान इस होम के लिए लेके आए हैं। आपने सुना कि किस तरह से भारतीय नौसेना दिलों को भी जीतने का काम कर रही है सेशल्स में। आप देख सकते हैं इस पूरे आयोजन में लायंस क्लब ऑफ सेशल्स बड़ी भूमिका निभा रहा है, और उसके एक प्रतिनिधि डॉक्टर धर्मवीर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हम इस कैंप में हम सम्मिलित हो पाए हैं, और इंडियन नेवी का ये मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अवसर दिया। मेरे को इस बात का सौभाग्य है कि भारतीय हमारे रूट्स हैं, जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते आए हैं कि बुजुर्गों की सेवा करो। मानवता की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, ये भारतीयों के खून में है, और जो भारतीय मूल के लोग हैं वो यहाँ भी उस सेवा को दिखा रहे हैं। अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से ठीक पहले इस तरह का सेवा संदेश निश्चित तौर पर दोनों देशों की बीच की मित्रता को और भी गहरा करती है। कैमरामैन आनंद कुमार और मोर मुकुट शर्मा के साथ निखिल सिंह, DD न्यूज़, सेशल्स। तो एक सेवा संदेश जो है उसके तौर पर अभी अगर इसको देखा जाए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ हमारे दोनों खास मेहमान जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर वाधवा, आपसे समझना चाहूँगा, जब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत एक संदेश देता आया है, और ख़ासतौर से कोविड के बाद से तो और ज़्यादा, कि कैसे हम वैश्विक स्वास्थ्य में जो चुनौतियां आ रही हैं उसका समाधान खोज सकते हैं। और उसी के तहत हम मान सकते हैं कि सेशल्स की बात करें या दूसरे ऐसे कई देश हैं जहां पर लगातार भारत स्वास्थ्य संबंधी जो मदद है लगातार वो मुहैया कराता है, बल्कि इस तरह के जो आयोजन है, इस तरह के जो फ्री मेडिकल कैंप हैं उनका भी आयोजन होता है। जी, एक हेल्थ जो है वो भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा कनेक्ट है दूसरे देशों के साथ, स्पेशली जो इंडियन ओशन के जो कंट्रीज हैं। और कोविड के बाद हमने देखा कि जब वैक्सीन भारत ने दुनिया भर में कई देशों को मुहैया कराई थी जी, उसके बाद से लेकर अब तक इसमें इस तरह की आउटरीच में बहुत वृद्धि हुई है। हाल ही हमने जो HADR की जो एक्टिविटीज़ हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की और डिज़ास्टर रिलीफ की, उसको भी तेज़ी मिली है। आज कल में ही हमने देखा कि वेनेजुएला जो इतने दूर का देश है उसको भी भारत ने सहायता पहुंचाई है। तो इंडियन ओशन के जो देश हैं, जो यहाँ पर छोटे द्वीप हैं, इनके लिए इस तरह का कनेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत का जो विजन है महासागर का, जिसकी एवोल्यूशन सागर से हुई थी, इसमें अब काफ़ी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं। इसके जहाँ तक सिक्योरिटी का संबंध है उसको तो स्ट्रेंथन किया ही गया है। इसके साथ साथ
मैरीटाइम डिफेंस वगैरह के साथ साथ जी जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो भी बहुत जरूरी हो गया है। तो हेल्थ उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जी। पिलर समझ उभर कर रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य की बात की जा रही है दुबे साहब, तो मेडिकल टूरिज्म के लिहाज से भी भारत सेशल्स के लिए एक अहम गंतव्य साबित हुआ है, क्योंकि जिस तरह से किफ़ायती इलाज की उपलब्धता यहाँ सुनिश्चित की गई है, अगर उस प्रारूप में देखें तो सेशल्स के लिए भारत बेहद अहम। बिल्कुल, भारत और सेशल्स के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी जो कोऑपरेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, मेडिकल टूरिज्म है, और साथ में भारत वहाँ के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज लेकर गया हुआ है। और जो हमारी एग्रीमेंट साइन हो रही हैं उसमें हेल्थ सेक्टर का भी एक एग्रीमेंट है जो वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सेशल्स की मदद करेगा, और जो तकनीक है यहाँ से उसका फायदा सेशल्स को होगा। अच्छा, क्योंकि हम जिन नए नए आयामों की बात कर रहे हैं उसमें हमने टूरिज़्म का जिक्र किया, और टूरिज़्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है सेशल्स। हमने रक्षा क्षेत्र की बात की, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की, वहीं अगर हम समुद्री जीवों के स्वर्ग की बात करें तो सेशल्स को उसमें गिना जाता है, क्योंकि करीबन अगर देखा जाए तो स्कूबा डाइविंग के लिहाज से दुनिया में बहुत बेहतरीन जगहों में गिना जाता है सेशल्स। जिस बायोडाइवर्सिटी को हम मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हुई है, क्या आपको लगता है कि उस ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सेशल्स एक इम्पॉर्टेंट साझेदार साबित होगा बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से? वाधवा जी। जी, तो इस विजिट के दौरान बायोडाइवर्सिटी और ब्लू इकोनॉमी फ्रेमवर्क में काफ़ी डेवलपमेंट्स होंगी, जैसे कि डीप सी रिसर्च है, उसके ऊपर एक MOU साइन होने जा रहा है। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को भी भारत सेशल्स में बढ़ावा देगा, और उसके साथ साथ इलीगल फिशिंग जो है, IUU फिशिंग जिसको बोलते हैं, उस पर भी भारत अपना सहयोग और ज़्यादा तेज करेगा। तो इसके चलते जो सेशल्स की जो इकोलॉजी है और जो सेशल्स की इकोनॉमी है वो ज़्यादातर ब्लू इकोनॉमी पर ही केंद्रित है, तो इसको बढ़ावा देने में भारत का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। भारत इस पूरी कोशिश करेगा कि सेशल्स की तरफ ये जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं उनका पैटर्न उसी तरह हो जैसे मॉरिशस में भारत ने काम किया है, और दूसरे जो इंडियन ओशन के जो देश हैं उनके साथ मिलकर इंडियन ओशन रिम के तहत भारत ने काफ़ी काम किया है। तो इन सभी को भारत चाहेगा कि इसको आगे और बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, और इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम देख सकेंगे अब, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं, अलग अलग क्षेत्र जो हैं उसको लेकर हम देखेंगे किस तरीके से ना सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदारी जो है वो